सब दो चार गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायत ही काबिल सद एहतराम सामाईन हज़रात, मैं बस अब क्या कहूँ, होता ही है ना कि यहां से कहूं, आगे से कहूं, वहां से कहूं। चिश्ती साहब ने तो उनके कैन जोगा छड़िया ही नहीं, कमाल कर दी है। वैसे एक बात जरूर है, गुफ्तगू कुछ ऐसी थी, शायद कोई फतवा लगा दे। और पहली बात मैं ये भी अर्ज कर दूं, ये जो उम्रे का टिकट है ना, वह चिश्ती साहब को बता रहा हूं, क्योंकि चिश्ती साहब तो हर रोज महफिलों पे जाते हैं। चिश्ती साहब किबला, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ये पहली मर्तबा उम्रे का टिकट रखा है इन्होंने। रखा था एक, लेकिन मदीने वाले ने दूसरा भी रखवा दिया। रखा था एक। अच्छा, मैं हैरान था, मैं घर में बैठा था, मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब ने एक और ऐलान किया है उम्रे का। बाकी ठीक है, अब सोच में पड़ गया ये क्या मसला बना। मसला ये है कि इस महफिल में सरकार ने किसी और को भी बुला लिया है। सरकार ने किसी और को भी बुला लिया है। और मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये मजमा जो बैठा है ना दरअसल साहब, ये बगैर उम्रे के टिकट के भी ऐसे ही बैठता है। ये यानी कि लंगर ना भी पकाएं तब भी ऐसे ही बैठता है। और इंशाअल्लाह जिंदगी का तो कोई पता नहीं है ना। एक वादा करो, जब कारी अख्तर फौत हो जाए ना, इससे भी ज्यादा शिरकत करना, इससे भी ज्यादा शिरकत करना, और हमारी रूह भी कब्र में खुश हो जाए कि मेरे नबी के गुलाम वरपाल में जिंदा है। बस हमारी यही एक ख्वाहिश है, यही ख्वाहिश है कि वरपाल चट्ठा से हमारी कब्र को भी जो हम आ जाए, वो मदीने में मेरे नबी के गुंबद खतरा से टकरा के जाए। और चिश्ती साहब की बात को ही मुकम्मल कर रहा हूं। कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। हजरत सिर्फ 2 मिनटों में तहकीक आ गई तुम्हारे पास, अल्लाह की तरफ से दलील। तवज्जो है, बुरहान का माना क्या है? अब मैं तफसील में जाऊं तो वक्त की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल यह है कि दलील किसकी होती है? दलील, मुझे इमाम राज़ी की बात याद आ गई, मुझे इमाम राज़ी की बात याद आ गई। अल्लाह की बात नहीं करती, मुनाजरा हो गया ना, शैतान आ गया। कौन आ गया? शैतान आ गया ना। रब एक है, दलील मान आपने, एक दलील, 2 दलील, 3 दलील, 4 दलील, 360 दलीलें। वरपाल के गयूर सुनियो, इमाम राज़ी ने 360 दलीलें दी। शैतान मोहल्ले मुलवला कर चुका था, उसने 360 की 360 रद्द कर दी। इमाम राज़ी के पीरो मुर्शद शेख नजमुद्दीन कुबरा, शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह, किसी टीले पे या किसी मकाम पे बैठकर वुज़ू कर रहे थे, निगाहे वलायत से देखा। किसे? निगाहे वलायत से देखा कि मेरे शागिर्द का इम्तिहान हो रहा, मेरे मुरीद का इम्तिहान हो रहा है। हज़रत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह वुज़ू करते करते मुरीद पे नजर पड़ गई, पता नहीं कितने 100 मील पे।
अब पानी का चिल्लू लिया, पानी का चिल्लू लिया, वहीं से ऐसे फेंका और साथ क्या फरमाया, राजी। तू दलीलें देता है वो रद्द करता है, तू दलील देता है वो रद्द करता है, दलील देता है रद्द करता है। राजी तू क्यों नहीं कह देता, ओए मैं अपने रब को बगैर दलील के एक मानता हूं, मैं बगैर दलील के रब को एक मानता हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं कुरान के अल्फाज से, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, अगली बात जब अनज़लना अलैकुम नूरुम मुबीना, ये तो बहुत आगे बहुत लंबा काम है, बस शॉर्ट कर रहा हूं। आ गई तुम्हारे पास दलील, क्या आ गई? अब मुफस्सिरीन किराम का सहारा लेना होगा, उनसे पूछते हैं कि ये दलील क्या है, दलील क्या है? कहते हैं दलील से पहले दावा तो देखो, दलील से पहले दावा तो देखो। तफसील में जाता फिर किसी महफिल में इंशाल्लाह मैं मुकम्मल इस बात को अर्ज करूंगा। दावा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, दावा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहां पर मुझे अपने अकीदे की बात करने दीजिए। दावा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब की पूछे इसकी दलील दो, क्या दो? मैं कुरान से ना दलील ले लूं? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यह दावा है। दावे की दलील क्या है? दावे की दलील क्या है? शायद कोई मुनकर खामोश हो जाए, शायद बल्कि यकीनन कोई गुस्ताख से जवाब ना आए, यकीनन बेअदब बेअदबी की वजह से गूंगा हो जाए, लेकिन रब्बे काबा की कसम मुफस्सिरीन किराम कहते हैं दावा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस दावे की दलील है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस खुदा की कसम, मैं बहुत मजा ले रहा था, बहुत ही लुत्फ आ रहा था। महल्ला भी मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महफिल भी मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महल्ला भी मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महफिल भी मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस सरकार के मिलाद के स्टेज पर अपने बहुत प्यारे भाई दोस्त शफीक साहब नहीं कहा मैंने, शफीक दोस्त। शफीक किसको कहते हैं? बस चलिए, मेरा अगर बीटर उधर चला गया तो बात लंबी हो जाएगी, ठीक है ना? शफीक दोस्त हजरतुल अल्लाम खतीब पाकिस्तान, खतीब नुक्तादान, बल्कि यूं कह दूं आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बहुत पुरमगज पुरसोच दिल की गहराइयों से गुफ्तगू की। मैं अक्सर कहा करता हूं फूल असल हो खुशबू जरूर आती है, फूल असल हो खुशबू, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। हासिदीन हसद करें, जेलस जल जाए, वो तो इज्जो मंतशा, मेरा रब जिसको चाहे इज्जत अता फरमा देता है। वो तो जिल्लो मंतशा, जिसको चाहे वो जलील और रुस्वा कर देता है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मेरे नबी के गुलाम सारे ही गुलिस्ताने
खत्मे नबूवत के जो गौहर है ना, जनती नौजवानों के सरदार है, ठीक है। अब साहबा से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, मेरे नबी की आल से मोहब्बत, मेरे नबी की औलाद से मोहब्बत, मेरे नबी की उम्मत के औलिया से मोहब्बत, मेरे नबी की उम्मत के उलमा से मोहब्बत, मेरे नबी की उम्मत के सना खानों से मोहब्बत, मेरे नबी की उम्मत के हुफ्फाज से मोहब्बत, कुर्रा से मोहब्बत और ईमानदारों से मोहब्बत। जिसको है इंशाअल्लाह और उसके वजूद से, उसकी जुबान से, उसके दिल से, उसके दिमाग से, उसके अल्फाज से, उसकी तहरीर से, उसकी तकरीर से वह इसके मुस्तफा की खुशबू जरूर आएगी। बस मैं आपको इन नौजवानों को, कितने खूबसूरत जवान हैं जिन्होंने महफिल को सजाया, आप तशरीफ लाए, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। मुबारक हो इंशाअल्लाह बारगाहे रिसालत में ये आज की महफिल मकबूल। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, अरे बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी तवर पैदा। आज की रूहानियत ये बता रही है, मेरे नबी के गुलामों की हाजिरी सरकार की बारगाह में कबूल। और इन्हीं घड़ियों में मैं ये माइक महफिल की नजर कर रहा हूं कि माशाल्लाह संदूकड़ी सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले उठना किसी ने नहीं, मुमकिन है बेटा आपकी पर्ची निकल आए, जब पर्ची निकल आएगी वो साहिब स्टेज पे तशरीफ लाएंगे, फिर सलाम होगा। बात समझ आ रही है? और एक बात और सुन लो, एक मिनट जरा, हमारे भी ये बड़ी एक थोड़ी सी कमी है कि जब तकरीर हो जाती है ना, हम भागने की कोशिश करते हैं। सरकार का इरशाद क्या है? अद्दुआ मुखुल इबादत, अद्दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मगज है। अब जब मांगने का वक्त आता है आप चले जाते हैं, उधर जब अता का वक्त आता है हम चले जाते हैं। अरे मांग लो, दामन झोलियां फैला के मांग लो, उसकी रहमत वजद में है। यार के मिलाद का सदका अल्लाह ताला झोलियां भरपूर फरमाएगा। पर्चे निकलेगी, दो निकलेगी इंशाअल्लाह, फिर दुरूद और सलाम होगा, दो चार शेर हुसूल बरकत के लिए, फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी, फिर भी जाना नहीं है, फिर लंगर शरीफ होगा। फिर एक जलसा था ना, मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, कहने लगे कि मिलाद मनाया जाता है, सीरत अपनाई जाती है। मैंने कहा जी मैं एक और बात कहा करता हूं कि लंगर खाया जाता है। उन्होंने कहा हाँ, एक रूहानी लंगर होता है, एक जिस्मानी लंगर होता है, एक काना तो एक पैंगा। जब मुझसे ये कहा ना, ठोकर मारी बेहद से मैं फिट्टे आल तेरी दंदियां आया हजूर दी महफिल से कंजरा, क्या तू मतलब लेके यहां से लेके क्या जाएगा? अदब पहला करीना है, मोहब्बत के करीनों में अदब नहीं, मोहब्बत बेकार है। अदब है, मोहब्बत इंशाअल्लाह काम करेगी। तो नकीब महफिल जो हैं उनकी नजर कर रहा हूं, तो बगैर तवालुत के वो अपने यानी के अंदाज में हुक्म करेंगे, जिसको भी वो इंशाल्लाह पर्ची निकालेंगे। रिक्वेस्ट करना चाहना हुजूर, गुजारिश है कि आवाज़ सब तक पहुंच रही है जी पीछे। मेरी गुजारिश ये होगी कि पहले सलाम दे दो शेर पढ़िए, फिर दुआ हो जाए, ताकि ऐसे ही माहौल च रूहानियत च दुआ हो जाए, और उस तो बाद फिर ये बात आपकी ठीक है। आपको मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको किसी को मिलते नहीं गया है यहाँ पर बड़े ऐसे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले पर्ची निकल आए, उसकी वजह पता क्या है? जब सलाम पढ़ा जाता है ना,
वो शैतान उन्होंने कि उठो सलाम पढ़ो मौलवी करी को होर ना कोई मैक फल ले हैं जी। वो जो सलाम पढ़ा जाता है ना तो लोग खड़े हो जाते हैं, बात सुनिए, तो फिर वो जूते पहन के चले जाते हैं, समझते हैं काम अब हो गया। ठीक है ना, पहले पर्ची निकलेगी, फिर सलाम होगा, फिर दुआ होगी, फिर लंगर शरीफ होगा। कारी साहब तमाम ही अहबाब तशरीफ रखोगे जी, कोई भी साहिब खड़े होने की कोशिश नहीं करेगा। समय में कल्ब दे नाल मुबारकबाद है पूरी बज़म नू अहलियाने मोहल्ला मिलाद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु व सना सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा वरपाल चट्ठा दे तमाम गयूर लोगों नू तहे दिल नाल मुबारकबाद। अलामा साहब बिल्कुल अच्छी तरह पर्चियां नू मिक्स करके बाजरिया कुरानदाजी एक खुश नसीब नू इंशाअल्लाह उमरा पाक दा जड़ा टिकट दिता जा रहा है। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जनाब। मौजूदा पता ते मुस्तकिल पता हरदो वरपाल तहसील वजीराबाद जिला गुजरांवाला है और इस नौजवान दे वालद साहब का नाम अब्दुल रशीद है। वालद साहब का नाम अब्दुल रशीद है और खुशबख्त का नाम खिजर हयात है। उर्फ मोटू भी, अच्छा बिस्मिल्लाह मोटू भट्ट साहब क्या बात है। अस्ट्रेई ते तशरीफ ले अगर मौजूद ने थे, मौजूद ने, अगर मौजूद ने दसो जी। अच्छा खिजर हयात वाल अब्दुल रशीद, खिजर हयात वाल अब्दुल रशीद मोटू भट्ट उर्फ मोटू भट्ट जी टैरों वाले माशाल्लाह। मोटू भट्ट साहब क्या बात है माशाल्लाह। झूलेलाल भी, हाँ हाँ वाह। मैं गुजारिश करांगा मोहतरम साडे मेहमान जीनतुल उलमा हजरत अल्लामा कारी शफीक अहमद चिश्ती साहब, बैठो बैठो यार, बैठो तशरीफ रखो, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। ए खुश नसीब दी पर्ची ते निकल आई, वाह जी वाह। डाखाना खास ये भी हरदो वरपाल तो ये बुजुर्ग ने, इन्हां दे वालद साहब का नाम रहमत खां है, रहमत खां, और एक खुश नसीब का नाम मोहम्मद मुनीर। अबू किथे जिमें तुसी फैसला करो। अलामा साहब मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि वो माजूर हैं, सरकार की बारगाह में ये नहीं देखा जाता। और भाई माजूर तो जरूर है लेकिन मजबूर नहीं। सरकार के मिलाद को मनाने वाले जी बच्चा उसका है, कोई बात नहीं, वो आप बेटा ठीक है आप आ जाए, कोई बात नहीं है। जो माजूर ना हो फिर ना आए तो ये काबिल इतराज बात है। भाई हम सलाम अकीदत पेश करते हैं, भाई हमारे मोटू भट्ट साहब किधर हैं? अगर नहीं आए तो पर्ची दूसरी निकाली जाएगी जी। माशाअल्लाह सिर्फ 2 मिनट तक स्टेज पे पहुंच गए तो ठीक, अगर 2 मिनट तक स्टेज पे ना पहुंचे तो फिर दूसरी पर्ची निकाली जाएगी। 1 मिनट गया, 1 मिनट बाकी, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। उसके बाद पर्ची दूसरी निकाली जाएगी। आधा मिनट बाकी है, आधा मिनट रह गया। जिंदाबाद, टाइम खत्म। तशरीफ ले आए, हार मुबारक हो भाई आपको। सरकार की बारगाह में हाजिर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ह बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जे सुहानी गाड़ी चमकाता बाका चांद उस दिल अफरोज साथ पहला खो सलाम हुजूर ए
ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, और हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मालिक मौला प्यारे महबूब के तवस्सुल से हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, स्टेज से लेके आखिरी तेरे प्यारे महबूब के गुलाम तक जितने भी हुजूर के गुलाम हाथ उठाए दुआ खड़े हैं, मालिक इनके दिल की तमाम जायज मुरादों को पूरा फरमा। अगर कोई मुसलमान बे औलाद है हुजूर का गुलाम, मेरे मालिक सरकार के मिलाद की महफिल का सदका नेक और साले औलाद अता फरमा। जो साहिब औलाद है उनकी औलादों को नेक बना, कोई बेरिज़्क़ है रिज़्क़ हलाल अता फरमा। मेरे मालिक जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हुजूर के तमाम गुलामों को मसलक महज़्ज़ब, मसलक हक, अहले सुन्नत व जमात, हनफी बरेलवी मसलक पे ताद में आखिर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमा। हुजूर के गुलामों के दिलों में और जज्बाए मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो और जो है वो उसमें इज़ाफ़ा फरमा। मेरे मालिक हुजूर के मिलाद की महफिल का सदका तमाम मेरे बुजुर्ग भाई, अजीज़ दोस्त, अहबाब, इस्लामी माएँ, बहनें, बेटियाँ, मेरे मालिक सबकी रोज़ी में, कारोबार में, माल जान औलाद दीन दुनिया में खैर बरकत अता फरमा। इन नौजवानों ने जो हर साल तेरे प्यारे महबूब की महफिल को दिन रात करके सजाते हैं, ऐ अल्लाह इनकी मसाई जमीला को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जो भी मोहल्ले वाले अजीज दोस्त अहबाब इसमें हिस्सा डालते हैं, दामे, दिरहमे, कदमे, सुखने, तमाम की मसाई जमीला को कबूल फरमा। हजरत साहब, शफीक साहब मद्दाजिल हलाली, अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमा, इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। तमाम मसलक हक अहले सुन्नत व जमात के उलमा, खुतबा, नुकबा, कुर्रा, तमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, अहले सुन्नत व जमात के अवाम, आम खास सब हुजूर की बारगाह में गुलाम है तो सारे खास है। अल्लाह सबकी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। और इनका उम्र शरीफ का टिकट निकला है, हम सब इंतजामिया की तरफ से खुसूस बिलखसूस दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और दिल में हर एक के तड़प है, हर एक के दिल में तड़प है कि मैं जाऊं फिर आऊं, फिर जाऊं फिर आऊं, फिर आऊं फिर जाऊं। मैं अक्सर कहा करता हूं, मेरे आका के रोज़ा अक़दस पे 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिरी देते हैं। करते क्या है? ज़ियारत करते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। बस हुजूर के दरे दौलत में 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम को, जो एक मरतबा आ जाता है क़यामत तक बारी नहीं आती। हुजूर के गुलाम मुकद्दरों वाले नहीं है, एक मरतबा बुला ले फिर भी बुला लेते हैं। ये सरकार की बड़ी करम नवाजी। अव्वल खैर आखिर खैर जार खैर बातर खैर वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई साहब के वालिद साहब बीमार हैं, उनका हूँ मेरे आका के रोज़ा अक़दस पे 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिरी देते हैं। करते क्या है? ज़ियारत करते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। बस हुजूर के दरे दौलत में 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम को, जो एक मरतबा आ जाता है क़यामत तक बारी नहीं आती।
हजूर के गुलाम मुकद्दरों वाले नहीं है, एक मर्तबा बुला ले फिर भी बुला लेते हैं। ये सरकार की बड़ी करम नवाजी। अव्वल खैर आखिर खैर जार खैर बातर खैर वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई साहब के वालिद साहब बीमार हैं, उनके